जैसा कि आप सबको पता है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। 28 मई 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो जो ये नई पार्लियामेंट है, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एलिमेंट। जितनी आपको इसमें भव्यता नज़र आ रही है, उतना ही सादगी का भी प्रतीक है। तो जो ये न्यू पार्लियामेंट है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ न्यू इंडिया। नए इंडिया की तरफ जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, प्लस में आत्मनिर्भर भारत भी हम बनना चाह रहे हैं, इन दोनों का प्रतीक है ये हमारी नई पार्लियामेंट। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को और 2023 तक, मई 2023 तक ये बनके तैयार भी हो चुकी है। यानी कि 2.5 साल का ही इतनी बड़ी इमारत को बनाने में समय लगा है। तो जो ये नई पार्लियामेंट बनी है, ये बनी है अंडर सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 20,000 करोड़ और इसके अंतर्गत ही बनाया गया है नया पार्लियामेंट। तो नई पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट में क्या अंतर है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके जो पार्लियामेंट का बेसिक टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस में क्वेश्चंस, सब कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वीडियो बेहद ज़रूरी है, तो आपको ध्यान से देखना है सब कुछ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि नई पार्लियामेंट और जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें क्या अंतर है। नई पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए टोटल सीट जो है कैपेसिटी के कितने बैठ सकते हैं लोग, तो 880 है। पुरानी जो लोकसभा थी उसमें सिर्फ 550 लोग बैठ सकते थे। टोटल सीट नई राज्यसभा में 384 एलोकेटेड हुई हैं, जबकि ओल्ड राज्यसभा में सिर्फ ही 250 थी। टोटल कैपेसिटी इसकी 1272 है और टोटल कैपेसिटी ओल्ड पार्लियामेंट में 800 थी, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर। टोटल एरिया की यदि बात करें तो इसका एरिया है नई पार्लियामेंट का 64,500 स्क्वायर मीटर और जो टोटल एरिया है ओल्ड का वो है 47,500 स्क्वायर मीटर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इसकी है 862 करोड़ रुपए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पुरानी बिल्डिंग की थी उस हिसाब से तो बहुत सही है, लेकिन इस मुकाबले तो कम ही है। 83 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी ओल्ड पार्लियामेंट की। इसके शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर है नई पार्लियामेंट का शेप, और जो इसका शेप था ओल्ड पार्लियामेंट का ये सर्कुलर था। सेंट्रल हॉल जिसमें जॉइंट सिटिंग होती है वो इसमें मौजूद नहीं है नई पार्लियामेंट में, तो जॉइंट सिटिंग लोकसभा में होगी। सेंट्रल हॉल जो है, ये जॉइंट सेशन जो होता है लोकसभा राज्यसभा का, वो सेंट्रल हॉल में होता था। ये नई पार्लियामेंट में मौजूद था, पुरानी में मौजूद था, लेकिन नई में नहीं है। नई में जो जॉइंट सिटिंग होगी वो लोकसभा में होगी। इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। इसमें आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल और इसमें आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। कंस्ट्रक्शन टाइम इसको लगा है सिर्फ 2.5 साल का और इसको लगा था 6 साल का, 1921 से 1927 का। और नई दिल्ली में ये जो पार्लियामेंट है ये बनी हुई है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है नई पार्लियामेंट है जो कि विमल पटेल ने आर्किटेक्ट किया है इसका। और जो ये है ये पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट है, जिसका एडविन लुटेंस ने, हार्वर्ड ब्रेकर ने इसका वो किया था, इसका डिज़ाइन जो है आर्किटेक्ट तैयार किया था। जैसा कि आपको दिख रहा है न्यू पार्लियामेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या जो है सिंबल जो यूज हुए हैं न्यू पार्लियामेंट में। तो देखिए सेंगोल इसमें बहुत फेमस रहा है, यानी कि सेंगोल का बहुत बार जिक्र हो रहा है। तो सेंगोल क्या है ये, तो सेंगोल एक सिंबल है बेसिकली, जो पहले ज़माने में लोग राजा महाराज यूज करते थे। क्यों करते थे यूज, एक धर्म का प्रतीक है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, एक रूल ऑफ धर्मा चल रहा है, यानी कि सही और गलत के बीच में से हम फैसला ले रहे हैं। ये जो सेंगोल है ये सच्चाई को प्रदर्शित करता है। तो जो ये सबसे पहले रिसीव हुई थी इंडिया में, वो इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा रिसीव की गई थी, जो इनको दी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जिसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो रहा था कि ट्रांसफ़र हो रहा है पावर का फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, यानी कि ब्रिटेन के हाथ में जो पावर थी वो इंडिया के हाथ में आ गई है। इसका जो सिंबल है वो है सेंगोल। इसके अलावा सेंगोल एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है सेमई और इसका हिंदी में मतलब है सच्चाई। ये एक सिविलाइजेशन प्रैक्टिस है जो कि चोला किंगडम में बहुत फेमस था ये सेंगोल। तो सच्चाई का प्रतीक सेंगोल। आगे बढ़ते हैं। इसके जो गेट हैं, यानी कि 6 प्रवेश द्वार हैं नए पार्लियामेंट में।
जो कि भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता यानी कि ग्रेटनेस, अपनी जो ग्रेटिट्यूड है वो व्यक्त करते हैं। तो 6 जो नए प्रवेश द्वार बने हैं इसमें 6 अलग अलग एनिमल्स को भी प्रदर्शित किया है। तो देख लीजिए 6 एंट्रेंस जो पार्लियामेंट के हैं उसमें ऑस्पिशियस एनिमल्स के फिगर लगाए गए हैं जो कि मिथिकल क्रिएचर्स हैं और डोर कीपर्स हैं और जो जिनका अलग अलग सिंबल है। जैसे कि इसमें गरुड़ है जिसको ईगल बोलते हैं, गज है जिसको एलिफेंट बोलते हैं, अश्व जिस यानी कि हॉर्स घोड़ा, मगर क्रोकोडाइल, हंस और शार्दूल, ये सब जो है मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं और गेट पर रिप्रेजेंटेशन है ये। इनका क्या मतलब है? मगर और हंस जो है ये शो करते हैं वाटर को, यानी कि भारत जो पानी है उसको नमस्कार करते हैं, पानी को रिस्पेक्ट देते हैं। और जो शार्दूल और गरुड़ है इसमें ये स्काई को नमस्कार करते हैं, आकाश को नमस्कार करते हैं। और जो एक गज है और अश्व है ये जो पृथ्वी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग ये ओपन होती है सेंट्रल कोर्टयार्ड में, इसमें बरगद का पेड़ भी है, यानी कि हम अपनी इको फ्रेंडली जो हमारा कंट्री बनना चाह रहा है इसको भी प्रदर्शित किया जा रहा है इस नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। हम दिखा रहे हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति हम कितने कंसर्न हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना हमारा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो पार्लियामेंट में पेड़ लगाना यानी कि बरगद का, वो भी ट्रेडिशन और मॉडर्न को भी दिखा रहा है कि ट्रेडिशनली भी हम पेड़ों की पूजा करते हैं, प्लस में अभी भी इम्पोर्टेंट हो गया है ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से कि इन्वायरमेंट के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं। पार्लियामेंट जो ये हाउस है ये सिर्फ 2.5 साल में बना है, जो कि 60,000 से ज़्यादा वर्कर्स के द्वारा बनाया गया है। और इसमें लोकसभा की जो थीम रखी गई है वो है पीकॉक, जो हमारा नेशनल पक्षी है, और राज्यसभा की थीम रखी गई है लोटस, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो इन दोनों को सिम्बोलाइज किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए एक बार। लोकसभा का सिंबल है पीकॉक और राज्यसभा की थीम है लोटस। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो जो भी इसमें फैक्ट दिए हुए हैं सब कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए जो भी पार्लियामेंट बनाने में चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो सब नई नहीं, जो स्टेट हैं, जो प्लेसेस हैं वहाँ से लिए गए हैं ताकि पूरे भारत को इसमें समाया जाए। तो महाराष्ट्र से लिया गया है सागवान और टीक वुड, यहाँ से मंगाया गया है। राजस्थान से जो भी स्टोन का वर्क है वो राजस्थान से आया है। कालीन का जो वर्क है वो उत्तर प्रदेश से आया है। इसके अलावा बैम्बू वुड फ्लोरिंग त्रिपुरा से आई है। वाइट मार्बल गुजरात से आया है। स्टील का भी जो काम हुआ है वो दमन एंड दीव से आया है। और जो कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसका जो है वो हरियाणा से आया है। आर्किटेक्चर फर्म है इसकी HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मेन कॉन्ट्रैक्टर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। न्यू इंडियन पार्लियामेंट जो है एक प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को दिखा रही है, यानी कि इको फ्रेंडली भी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसको इनॉग्रेट किया था, जो कि पार्ट है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का, जो कि जिसकी कॉस्ट थी टोटल 20,000 करोड़ रुपए। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी ये फ्रेंडली है ये न्यू पार्लियामेंट। इसमें 92 रूम्स हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको यूज करेंगे एज पर द मीडिया रिपोर्ट। इसके अलावा जो ये बिल्डिंग है डिज़ाइन किया गया है कि इसका 150 साल तो ये चलेगा ही चलेगा, जैसे गारंटी ले लेते हैं ना, तो 150 साल तो चलेगा ही ये। तो अर्थक्वेक आते ही रहते हैं आपको पता है, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी इसको बनाया गया है। इसके अलावा न्यू कॉम्प्लेक्स जो है हेक्सागोन शेप में है। इसके 3 एंट्रेंस हैं जिसमें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार इसको बोला जा रहा है। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? एक ऑनगोइंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि रिवैम्प करेगा सेंट्रल विस्ता को, जो कि इंडिया का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जो कि लोकेटेड है नियर रेजिना हिल्स, नई दिल्ली। ये शेड्यूल हुआ था सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2020 से 2026 तक। इस प्रोजेक्ट ने एम किया था कि 3 किलोमीटर का जो लॉन्ग कर्तव्य पथ है जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है, प्लस में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को कन्वर्ट करना, जो भी इसमें म्यूजियम अवेलेबल है उनको कन्वर्ट करना। इनके अलावा एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है सभी हाउसेस की मिनिस्ट्री के लिए वो सेट करना। भी ऐसा होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं, वो एक जगह सेटअप नहीं है, तो इसका उद्देश्य है कि सभी मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाना और रिप्रेजेंट करना, जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन जो हो सकता है आने वाले समय में जब सेंसस निकलेगा तो सीट भी बढ़ेंगी लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो सीटिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना। प्लस में जो नया रेजिडेंस है वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास उसको भी बनाना, और जितने भी म्यूजियम है ओल्ड स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करना। ये सब जो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का पार्ट था, जिसमें से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन के अभी तैयार हो भी चुकी है।
अब हम पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है 2 हाउसेस को और प्रेसिडेंट को। मेंबर ऑफ लोकसभा जो हैं डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा थ्रू वोटिंग प्रोसेस। जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के, ये इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा। जो फंक्शन है पार्लियामेंट का, ये मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 और पार्ट 5 में, ये याद रख लेना। पार्लियामेंट जो है पार्ट 5 में मेंशन है। इसके अलावा जो पहली पार्लियामेंट बनी थी वो बनी थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर 1951-52, और पार्लियामेंट जो एग्जिस्टेंस में आई वो आई थी अप्रैल 1952 में। इसका कंपोजिशन यानी कि स्ट्रेंथ थी और लोकसभा की जो है वो है फिक्स है 550 पे, और कंपोजिशन इसका राज्यसभा का है 250 पे। और करंट स्ट्रेंथ है यानी कि मैक्सिमम तो 550 और 250 थी, और करंट में जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 543 है, जिसमें से 530 मेंबर जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और 13 करते हैं यूटीज़ को। एंग्लो इंडियन भी चुने जाते थे, लेकिन 104 जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंतर्गत ये प्रोविजन हटा दिया गया। करंट स्ट्रेंथ यदि हम राज्यसभा की बात करें कि 245 है, लेकिन उसमें से 229 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 4 करते हैं यूटीज को, और 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 79 से 122 तक डील करता है पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीडर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर एंड सो ऑन। आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आर्टिकल 79 स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट की बताता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से बन के मिल के बना हुआ है, और जिसमें 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल, और अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट के क्या हैं? पार्लियामेंट जो है सभी उन मैटर्स पे फंक्शन करता है, लेजिस्लेट करता है जो मेंशन है यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर की मर्जी होती है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बनाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं जो कि सिर्फ स्टेट के अधीन होते हैं, उन पे भी लॉ पास कर सकती है कुछ ऐसी परिस्थितियां होने पे, जैसे कि यदि इमरजेंसी का ऑपरेशन है, इमरजेंसी लग गई है, तो किसी भी जो स्टेट है उसकी जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास आ जाता है अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है यदि राज्यसभा ने रेजोल्यूशन निकाला है तो 2/3 मेजोरिटी का मेंबर्स का, और प्रेजेंट जिसमें है और वोटिंग कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट पे भी लॉ बना सकती है यदि कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। आर्टिकल 253 के अंतर्गत स्टेट लिस्ट के जो आइटम है उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यदि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। आर्टिकल 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है रेजोल्यूशन पास करते हैं कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो आर्टिकल 252 के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट स्टेट लॉ पे लॉ बना सकती है। इसके अलावा कुछ मोशन जो पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। एडजमेंट जो मोशन है ये सिर्फ लोकसभा में चल सकता है। इसका उद्देश्य है ड्रॉ करना है पार्लियामेंट का अटेंशन, जो भी कुछ पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आया है अर्जेंट उस पर। सेंसर मोशन के अंतर्गत अपोजिशन पार्टी जो है इसको चलाया जाता है सेंसर मोशन अपोजिशन पार्टी के द्वारा। कोई भी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की उसको स्ट्रांगली डिसअप्रूव करने के लिए मोशन चलाया जाता है। ये भी सिर्फ लोकसभा में चल सकता है। कट मोशन जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फाइनेंशियल बिल जो लाया जाता है उसकी डिमांड को अपोज किया जाता है इस मोशन के अंतर्गत। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है ये फर्स्ट सेशन होता है जो भी जनरल इलेक्शन के बाद होता है, और फर्स्ट सेशन जो फिस्कल ईयर का होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है कि थैंक्स देने के लिए, या फिर मोशन ऑफ थैंक्स इसलिए ही इसको बोला जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, प्लस में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनके द्वारा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के क्वालिफिकेशन के लिए कोई सिटीजन को जो एज होती है वो होती है एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ द एज। लोकसभा की होती है नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, एंड राज्यसभा की जो होती है, राज्यसभा जो है इसका टेनर होता है 6 साल का। लोकसभा का होता है 5 साल का, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे इसकी एक्सपायरी टर्म से यानी कि 5 साल से पहले भी डिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं सेशन जो है पार्लियामेंट के। एक तो होता है सम्मानिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए जो है प्रेसिडेंट जो है सम्मान करते हैं अंडर आर्टिकल 85। एडजमेंट में
जो होता है एडजर्नमेंट में सस्पेंड कर देता है सिटिंग को, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो सिटिंग होती है हाउस की उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस स्पेसिफाइड टाइम में या तो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा प्रोरोगेशन है एडजर्नमेंट में, जैसे होता है कि कुछ हफ्तों के लिए भी सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें तो क्या है, जो सिटिंग के साथ साथ, यानी कि सिटिंग को तो टर्मिनेट करता ही है, इसके अलावा सेशन जो होता है उसको भी सस्पेंड कर देता है ये तो। कोरम जो होता है, एक मीटिंग बुलाने के लिए जितने मिनिमम लोगों की ज़रूरत होती है उसको कोरम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। निम्न में से कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? तो इसमें से नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। यानी कि हमने देखा था पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है जो भी प्रिविलेज मिलते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को? तो ये करता है आर्टिकल 105। तो जो भी पावर का जिक्र है, प्रिविलेज का, इम्यूनिटीज़ का, वो आर्टिकल 105 में वर्णित है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए सर गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जीवी मावलंकर। आर्टिकल 93 में ये बात होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि लोकसभा के पास एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना ही चाहिए। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ये है ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा जो है अपर हाउस है बाई कैमरल पार्लियामेंट का, और आर्टिकल 80 के अंतर्गत ऐसा वर्णित है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है प्रोविज़न जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया पे हैं, तो कौन से कैसे ये हो सकता है? यानी कि लैंग्वेज ऑफ इंडिया को जो है प्रोविज़न को उसको अमेंड करना है तो सिंपल से होगा या फिर स्पेशल से होगा? तो सिंपल मेजॉरिटी ही लगती है लैंग्वेज को ऑफिशियली जो है प्रोविज़न उसका अमेंड करने के लिए, तो सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा हो सकता है। और आर्टिकल पार्ट जो है इसका 17 है, जिसके अंतर्गत ये वर्णित है ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 343 से 351। आर्टिकल 351 में ये बात होती है कि हिंदी की जो लैंग्वेज है उसको स्प्रेड किया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए, और जितने भी माध्यम है उसमें हिंदी को सर्व किया जाए, ताकि हमारा जो है कंपोजिट कल्चर है इंडिया का उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहचान मिले। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, चेयर किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। जॉइंट सिटिंग जो है बुलाई जाती है, प्रिसाइड की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, लेकिन बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये जो है मेंशन है आर्टिकल 108 में। यदि स्पीकर जो है ये लोकसभा का प्रेजेंट नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा? तब करेगा डिप्टी स्पीकर। यदि वो भी नहीं है तो करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन से साल में राज्यसभा पहली बार गठित हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1952 में। फोर्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि राज्यसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। तो आपको शेड्यूल की ट्रिक याद है, TARS ऑफ ओल्ड PM। तो आर यानी कि फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में सीट एलोकेशन की बात करता है। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन को नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का पर्पज़ होता है ऑडिट करना जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसकी सीट होती हैं टोटल 22, लोकसभा की 15, राज्यसभा की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है ऑप्शन भी, पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है। जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव पे, उनको पार्लियामेंट ही देखती है। लोकसभा में शून्यकाल यानी कि 0 आवर की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? ये क्या लिखा है, इसको आप 1 आवर कर लीजिए, ऑप्शन से पता नहीं कैसे लिख गए हैं। तो जो 0 आवर होता है इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 1 बजे, और 0 आवर जो स्टार्ट होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर ही स्टार्ट हो जाता है। मनी बिल जो है, जो कि लोकसभा के द्वारा जो है पास किया जाता है, ये राज्यसभा के द्वारा भी पास हुआ मान लिया जाता है यदि राज्यसभा उस पर कितने दिन तक एक्शन नहीं लेती है। तो ये मान लिया जाता है 14 दिन के अंतर्गत। ऐसा मान लिया जाता है कि यदि मनी बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा ने नहीं किया है, तो यदि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो 14 दिन के अंतराल के बाद मनी बिल पास ही हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट क्या है लोकसभा का ऑफिस होल्ड करने की? तो ये है ऑप्शन डी 25 साल। लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? तो ये होते हैं 3।
जिसमें आता है बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ये कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या फिर नहीं? तो ये डिसाइड किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो कौन ऑथराइज करता है अगर यदि कुछ डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, तो कुछ झगड़ा हो जाता है, तो कौन डिसाइड करता है, किसके पास है अथॉरिटी? तो ये है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के पास। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 6 मंथ का। तो अगर थोड़ी आवाज़ थकी हुई आई हो तो इसके लिए सॉरी, आज मेरा फास्ट है तो शायद ये आवाज़ लो हो सकती है, लेकिन वीडियो मैंने ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।